परम संत महर्षि मेही भाग 5। स्थान पूर्णिया में फौदीराम का डेरा। समय तड़के सुबह। सूरज की लालिमा चारों तरफ दिखाई पड़ती है। रामानुग्रह जो बाद में महर्षि मेही के नाम से विश्वविख्यात हुए, अपने बाल्यकाल मित्र फौदीराम से मिलने आए हैं। रामानुग्रह जी दरवाजा खटखटाते हैं। फौदीराम कमरे से बाहर आते हुए, फौदीराम, अरे रामानुग्रह, तुम इतने सवेरे अंदर आओ। रामानुग्रह, फौदीराम, पहले तुम बाहर आओ, पूरब की ओर देखो, सूरज की लालिमा, मंद मंद ठंडी हवा का बहना, देखो घास पर पड़े ओस के बूंद को मोती की तरह चमकना, चिड़िया का चहचहाना, वाह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, देखो प्रकृति को, देखो। फौदीराम, पूर्ण अरण्य के कारण ही तो इस शहर का नाम पूर्णिया पड़ा है। रामानुग्रह, रामानुग्रह, फौदीराम, ठीक से समझो। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारे अंदर के सभी कलपुर्जे अपनी तरह काम करते हैं। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, दिन में सूरज निकलता है, रात में चांद निकलता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, मौसम का समय पर अपने आप बदलना होता है। विश्वास करो फौदीराम, विश्वास करो। ये सभी हमें बताते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। गांव घर के लोग कहते हैं ना, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं डोलता, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं डोलता। यह सच है फौदीराम, यह सच है। उनकी आज्ञा से ही दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। देखो देखो, प्रकृति कितनी सुव्यवस्थित है। तो कैसे कोई कह सकता है कि शासन है ही नहीं? भगवान और उनके प्रशासन का ही तो देन है कि हम बोलते हैं और तुम सुनते हो, तुम सुनते हो। फौदीराम, फौदीराम, रामानुग्रह, तुम्हें सुनकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुम है। रामानुग्रह, फौदीराम, डरो नहीं। जिससे हमें डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं। फौदीराम, किससे हमें डरना चाहिए? रामानुग्रह, किससे? रामानुग्रह, गलत काम करने से, वह काम जो समाज को मंजूर ना हो। फौदीराम, इन बातों में दम है रामानुग्रह, तुम सही कहते हो। रामानुग्रह, फौदीराम, लोग कहते हैं अगर सच्चे गुरु से युक्ति सीख लिया जाए तो प्रभु दर्शन दूर नहीं रहते। हारे लोग यही कहते हैं। फौदीराम, ऐसे गुरु मिलते कहाँ हैं? रामानुग्रह, खोजने से, प्रयास करने से, अथक प्रयास करने से। फौदीराम, कहाँ प्रयास करोगे? कैसे प्रयास करोगे? रामानुग्रह, दोस्त, विघ्नों
के डर से अपना मार्ग नहीं बदलूंगा दोस्त, नहीं बदलूंगा। तुम तो जानते ही हो खोदीराम, बाल्यकाल से ही मेरी अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर रही है। ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर वैराग्य भावना भी बढ़ते जा रही है। खोदीराम, तुम अगर बैरागी हो जाओगे तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बड़ी बहन पर क्या गुजरेगी रामानुग्रह? यह कभी तुमने सोचा है? ऐसा कभी मत करना रामानुग्रह, कभी मत करना रामानुग्रह। वही तो मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। कुछ दिन पहले मेरे अंदर गंगा तट पर घोर तपस्या करने का विचार आया। एक दिन कुर्सेला की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एकाएक मुझे मेरी बड़ी बहन झूलन दाई की याद आई। मुझे लगा कि जब मेरी बहन को अपने भाई के बैरागी होने की खबर मिलेगी तो उनकी क्या दशा होगी। मेरी बहन का हृदय टूट जाएगा। इतना सोच मैं अपने निर्णय को बदल दिया। कुर्सेला गंगा में स्नान कर घर लौट आया। दूसरे दिन पाँव में बड़े बड़े फोके निकल आए थे। क्या कहूं खोदीराम, क्या कहूं तुमसे, बड़े बड़े फोके निकल आए थे खोदीराम। रामानुग्रह, तुम्हारे कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस तरह सामाजिक राह से मत भटको रामानुग्रह। परम पिता की खोज में निकलने को भटकना नहीं कहते खोदीराम। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। ऐसा कहकर वे अपने पाप कर्मों को जारी रखना चाहते हैं। खोदीराम, यह तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता रामानुग्रह। तुम इसे पचड़े कहते हो खोदीराम, और दूसरी तरफ मैं जीवन की अस्थाई पर विश्वास नहीं करता। मतलब अस्थाई व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता खोदीराम। मेरा मन हमेशा गुरु खोज में भटकते रहता है। ऐसा गुरु जो परम सत्य के विषय में विवेकपूर्ण ढंग से रास्ता दिखा सके। खोदीराम, कब किस दिन मैं गुरु खोज में निकल पड़ूंगा मुझे भी पता नहीं। बस हो सके तो मेरी मां समान बहन झूलन दाई को समझाने की कोशिश करना, बस कोशिश करना। खोदीराम, मेरी बहन से कहना तुम्हारा भाई भटका नहीं, गुरु खोज में निकला है। खोदीराम, रामानुग्रह, जिला स्कूल में होने वाली परीक्षा में तो बैठो पहले। रामानुग्रह, खोदीराम, जिला स्कूल में होने वाली परीक्षा में अवश्य बैठूंगा। परीक्षा ना हो तो छात्रों की योग्यता का पता ही नहीं चले। खोदीराम, मैं तुमसे यही आशा करता हूं रामानुग्रह, तुम मेरे मित्र हो। इस नाते मैं भगवान से कामना करता हूं कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। लेकिन तुम जिस भगवान और गुरु के खोज में निकलना चाहते हो, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है रामानुग्रह। खोदीराम,
परमात्मा से भी बड़ा एक चीज है और वह है समय। गुजरा समय कभी नहीं लौटता खुदीराम, कभी नहीं लौटता। समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में जो भी समय है अब शेष बचा रहेगा, मुझे सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए। मैं एक एक क्षण का उपयोग करूंगा गुरु खोज में। आओ खुदीराम, बिछड़ने से पहले दोनों दोस्त गले मिल लेते हैं, गले मिल लेते हैं। मेरी बहन को कहते ना, अब भाई गुरु की खोज में निकला है, बस इतना ही कहते ना। जय गुरुदेव। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।